पार्टी ने मेरे पर तीसरी बार भरोसा किया है और आप भी जानते हैं कि मैं पहली बार 2018 में चुना गया था विधानसभा में। उस वक्त ही मैंने घोषणा की थी कि आपने भारी वोटों से जीता है और मैं रिकॉर्ड तोड़ काम करूंगा विकास के। और आप देख रहे हो कि हमने पिछले 5 सालों में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो नहर का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे माइनरों का हो, चाहे खाड़ों का हो, चाहे नगर पालिका खाजूवाला बनाने का मामला हो, और जहाँ खाजूवाला की पुरानी डिमांड थी एडीजे कोर्ट की, वो पूरी करने का काम किया। सिवर लाइन के लिए 25 करोड़ रुपए लाने का काम किया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 500 करोड़ रुपए लाया मैं नहरों में। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहर और माइनर नहीं है जो बिना मरम्मत के हो, और 50 करोड़ खाड़ों की मरम्मत के लिए, 25 करोड़ सिवर लाइन के लिए, एडीजे कोर्ट, ये है खाजूवाला में। आप पूगल तहसील, वहाँ पंचायत समिति बनाने का काम हुआ, कॉलेज बनाया। खाजूवाला का कॉलेज अधूरा पड़ा था, उसको मैंने जो है बढ़िया तरीके से बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज देने का काम हुआ, कोर्ट खोलने का काम हुआ, खाजूवाला में आरटीओ डीटीओ ऑफिस खोलने का काम हुआ। वहाँ कोर्ट के अलावा कॉलेज बन के तैयार हो गए छत्तीसगढ़ के अंदर। आज कृषि उपज मंडी देने का काम हुआ। बीकानेर से सत्तासर, ये रोड बुरी तरह से पिछले 20-25 साल से टूटी पड़ी थी। आज मैंने 150 करोड़ रुपए दिला के उसको तैयार करवा दिया, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा कोडमदेसर से बल्लर और बल्लर से खाजूवाला, ये करीब 150 करोड़ रुपए दिए, ये रोड तैयार है। खाजूवाला से 365 हेड जो रावड़ा की तरफ जाते हैं, वो रोड नहीं बनाने का काम हुआ है। इसके अलावा जितनी भी स्कूलें थी, ग्राम पंचायतें थी, वहाँ 12वीं की स्कूल, नई पंचायतें बनाने का काम हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ नई पंचायत नहीं थी, बड़े गांव थे, वहाँ भी मैंने 12वीं की स्कूल दी है। करीब 50-60 मैंने मिडिल स्कूलें लाया हूँ। पिछले 20 साल में एक भी मिडिल स्कूल नहीं थी। बहुत सारे जो पंचायत मुख्यालय कम बच गए थे जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, एक साथ 21 उप स्वास्थ्य केंद्र। आप देखिए, ये डॉक्टर लगाता है, एमबीबीएस डॉक्टर है, इसने एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला 10 साल के अंदर। और मैंने इस 3 साल में, 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, और मैंने जो है 21 और 4-5 पहले दे दिए, यूं करके 28 और 30 के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम हुआ है। पशुओं के लिए भी उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु हॉस्पिटल देने का काम हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हर ग्राम पंचायत पर, जैसे दमड़ई और दंतौर, मैंने उप तहसीलें देने का काम हुआ है। वहां भी हॉस्पिटल जितनी भी, चाहे दंतौर की हो, चाहे खाजूवाला की हो, चाहे पूगल की हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजासर की और जयमलसर की, सब हॉस्पिटलों में मैंने मेरे कोटे से पैसा देने का काम हुआ। जब कोरोना आया, मैंने मेरे विधायक कोटों से राशन बांटा, लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हमने सोने नहीं दिया। सर आगे क्या विजन लेके जनता? आगे हमारा यही विजन है कि जो ढाणियां बिजली से वंचित है वहाँ बिजली लाएंगे, जो खाड़े मरम्मत से वंचित है वहाँ खाले बनाने का काम करेंगे। जिन गाँवों में 1 किलोमीटर पे पंचायत 5वीं की स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल खोलने का काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट जो गारंटी दे रही है, वो मैं अभी स्पीच में सारी बात बताऊंगा। प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 रुपये प्रति वर्ष आएगा। 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदेंगे ताकि आवारा पशुओं का सम्मान होने लग जाएगा। बच्चों को लैपटॉप देंगे। अंग्रेजी स्कूल हर जगह खोलने का काम करेंगे, पहले भी खोले और फिर खोलने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में मैं कहूँगा कार्यकर्ताओं को आज कि जो भी आपकी जिस क्षेत्र में या आपकी पंचायत की कोई भी प्रॉब्लम है, वो मुझे लिख करके दें। मैंने 600 करोड़ रुपए जल मिशन में लाया हूँ, क्योंकि खाजूवाला के अंदर गंदा पानी है यहाँ नहर का। आज उनको शुद्ध पानी मिलेगा, टंकियां बन रही है, 116 टंकी लाने का काम हुआ है। जबरदस्त युद्ध स्तर पे चल रहा है। घर घर में कनेक्शन देंगे, उससे क्या हमारी माँ बेटी को कम से कम जो है उनको दूर से गंदा पानी नहीं लाना पड़े। नरेगा में भी 125 दिन का काम दिया है। बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हुआ है। ट्यूबवेल पे 2000 यूनिट बिजली दी है। 1000 रुपए हमने पेंशन के कर दिए हैं। 25 लाख रुपए इलाज के दिए हैं। कुल मिला के ये कि जो भी उनकी जन्म से मरण तक जितना हो सकता है कांग्रेस सरकार ने किया है। हम मांगेंगे विकास के आधार पर वोट, और इनके पास में मैं जनता से अपील करता हूं कि आप इनको पूछो कि आप 10 साल एमएलए रहे। आज मैंने मेरी पुस्तक निकाली है विकास की, ये भी जनता के सामने अपनी पुस्तक निकाल के लाए, काम गिनाए कि आपने कितने काम किए खाजूवाला क्षेत्र में, कि किस मुंह से वापस आ रहे हो। यह हकीकत यह है कि इनके पास कोई कैंडिडेट था नहीं, इसलिए चला हुआ कारतूस जो 10 साल रहा, कोई विकास नाम की चीज नहीं है, खाली बापड़ा बन के ये वोट मांगेगा। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि एक तरफ है विकास, रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम कांग्रेस राज के, और एक तरफ है ये हिंदू मुसलमान के दंगा कराने वाले लोग। ये तो खाली मोहरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1-2 के आदमियों की जेब का लड्डू है, बस वो अपनी जमीनें बना लेंगे, जिप्सम खोद लेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो मेरी अपील है जनता से कि आप रिकॉर्ड तोड़ जो विकास हुआ है उसके आधार पर काम वोट दो, क्योंकि अगर आपने कांग्रेस को नहीं जिताया
तो डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है। और जो योजनाएं अशोक गहलोत ने चालू की है वो सारी योजनाएं ये लोग बंद कर देंगे। सर, प्रदेश में लगातार ईडी की कार्रवाई है, जवाबदारी में ऐसी भी नहीं कल कार्रवाई की, क्या कहें? देखिए, आप देख रहे हैं हालत। ईडी जो है, ठीक कहा था हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि ये कुत्तों की तरह घूम रही है गांव गांव के अंदर, ये हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईडी जो है इससे घूम रही है जैसे टीडी डर हो। आज ईडी, इनकम टैक्स, जहां भी कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां ईडी भेजने का काम करते हैं। ईडी की हालत इससे बड़ी गंदी हो नहीं सकती कि उनका अधिकारी कल एसीबी में 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, निकम्मी पार्टी है, हिंदू मुसलमान के दंगे कराने वाली पार्टी है, अमन चैन को खत्म कर दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को आजादी दिलाई, यहां तक लाई, आज ये नहरें, आपके जितने कारखाने, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सारी की सारी आपके कांग्रेस की देन है। तो मैं अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के साथ खड़े रहें ताकि हमारा प्रजातंत्र बचा रहेगा और जो विकास के काम चल रहे हैं उनको गति देंगे, और जो आपके दिमाग में कोई बच गया काम उनको हम हाथ में लेके आने वाले टाइम में काम पूरे करेंगे। थैंक यू।